चाणक्य नीति एक ऐसी नीति जिसको अपना के मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया। जितने भी सफल लीडर हैं, जितने भी सफल पॉलिटिशियन और जितने भी सफल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने चाणक्य नीति का प्रयोग करते हैं। अगर आप भी चाणक्य नीति समझ गए और उसको अपना लिए तो आपकी लाइफ 360 एंगल पर मुड़ जाएगी। इस वीडियो में 5 ऐसी चाणक्य नीति बताऊंगा जो आपकी लाइफ को इनहेंस करके रख देगी, जो आपको औरों से बिल्कुल अलग करके रख देगी। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य जी ने लिखा। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया, बाद में इसको हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सपोर्ट एवरीवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बड़ी काम का चैनल है। पहली नीति जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। देखिए, अगर आप शिक्षित हैं, आप काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, आपके कपड़े अच्छे हों या ना हों, आप अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप शिक्षित हैं, तो आपको समाज में हर जगह सम्मान मिलेगा। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का अवसर देता है। तो आप हमेशा खुद भी शिक्षित रहें और अपने बच्चों को भी शिक्षित करें, ताकि उनको भी एक सम्मानित जीवन मिले। शिक्षा आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति है जो अपने समाज को, अपने देश को ही आगे ले जाता है। आज शिक्षित व्यक्ति को आप देखिए, कहीं इज्जत उसको नहीं मिलने वाली, उसको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पास कुछ नहीं है। और जिसके पास शिक्षा है, नॉलेज है, एजुकेशन है, उसका हर कोई सम्मान करता है, क्योंकि उनको पता है कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने देश का विकास कर सकता है, अपने समाज का विकास कर सकता है और अपने शहर का विकास कर सकता है। दूसरी नीति जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आपको हमेशा दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर आप अपनी गलती से सीखते रहेंगे तो आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी और आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए आपको हमेशा दूसरे की गलतियों से भी सीखना होगा। आपको जानना पड़ेगा कि क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए बेकार है, क्या आपके लिए बहुत अच्छा है, क्या आपके लिए बहुत बुरा है। अगर आप अपनी गलती से सीखना शुरू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है और आप कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर लेंगे। देखिए, कहते हैं सांप के काटने से मौत हो जाती है। इंसान दूसरे की गलतियों से सीखता है कि हाँ, सांप की काटने से मौत होती है। अगर आप खुद कहेंगे कि नहीं, मैं गलती करूंगा तभी मैं सीखूंगा, ऐसे में आपको जान गंवाना पड़ेगा, आपके हाथ से आपकी जान चली जाएगी फिर। इसलिए आपको हमेशा दूसरे की गलतियों से भी सीखना होगा। तीसरा नीति जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आप हमेशा अपने राज को राज ही रखना। देखिए, हमारे युवा के साथ ये बहुत तेजी से हो रहा है कि वो अपने राज को राज नहीं रखते। उनके साथ जो दोस्त हैं, वो थोड़ी सी कुछ बात हुई, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिए और वो किसी और के साथ शेयर कर दिया। ऐसे धीरे धीरे बातें फैल गई। अब उसका हो गया भांडा फूट। वो कहेगा मैंने इसको बताया था, ये पता नहीं किसको किसको बता दिया। तो हमेशा अपने राज को राज रखना। कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को मत बताना। अगर आप अपनी कमजोरी बताएंगे तो उस कमजोरी का वो फायदा उठा लेगा, और अपनी ताकत बताएंगे तो उस ताकत का हल ढूंढ के आपको हरा देगा। तो हमेशा अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने सीक्रेट के बारे में हमेशा सीक्रेट ही रखना, किसी को मत बताना, वरना उसका बहुत तगड़े तरीके से फायदा उठाएगा। आपको बोलने से पहले सोच लेना कि इसके सामने वाले से मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। आप हमेशा अपने दिमाग में पहले सोच लेना कौन सी अपनी सीक्रेट है जिसको छुपा के रखना है, और कौन सी सीक्रेट है जो लोगों को बता देना है, उनको कंफ्यूज करने के लिए। अपने बनाए हुए गोल को अपने पास रखना और बताए हुए गोल को लोगों को बताते रहना, और उस गोल पे, जो आपका गोल बना के रखे, उस पे काम करते रहना और अचानक से रिजल्ट बड़ा करके दिखाना, सक्सेस होके दिखाना। चौथी नीति जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं आपको कि आपको कोई भी काम करने से पहले आपको खुद से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, और दूसरा, क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूं, और तीसरा, इस काम का परिणाम क्या होगा। ये 3 प्रश्न करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूं इन 3 प्रश्न से, फिर आप उस काम को करना शुरू कर दें। वरना कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, हमको पता ही नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसमें मैं सफल हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। मैं किसी भी काम करना शुरू कर देते, उसमें क्या हो रहा है मुझे अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, आपके काम में आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये आपके प्रश्न पूछने के अंदाज में ही छुपा हुआ है। आप किस तरह से अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, यह आपकी सफलता और असफलता को निश्चय करता है। तो आप जब भी कोई काम शुरू करें तो ये 3 प्रश्न जरूर करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूं,
और इसका परिणाम क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, उस काम को करना शुरू कर दें। ये क्वेश्चन हमारे यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूथ हमारे ग्रोअर एज का होता है, इसमें आप ग्रो कर रहे होते हो। तो आप कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से आप 3 प्रश्न कर लेना भाई, आपसे कह रहा हूँ, जी हाँ आपसे कह रहा हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 प्रश्न कर लेना कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, और मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। ये 3 प्रश्न पूछ लेना, उसके बाद उस काम को करना शुरू करना, वरना तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब 5वां नीति, देखिए इस नीति से पहले अभी आपने हमारे चैनल सपोर्ट एवरीवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। लाइक तो बनता है दोस्त, क्योंकि इसमें मैं बहुत ढूंढ के इस पॉइंट को आपको बता रहा हूं जो आपके लाइफ को बदल के रख दे। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल सपोर्ट एवरीवन को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट मैं देता रहूंगा आपको। और अपने ये सारे दोस्तों के पास शेयर करें, सारे दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस नीति का फायदा उठा सकें, चाणक्य नीति का फायदा उठा सकें, इन 5 चाणक्य नीति का। 5वीं चाणक्य नीति है जिसमें चाणक्य जी कहते हैं लर्निंग, हमेशा आप सीखते रहें। किसी भी उम्र का बच्चा हो, किसी भी उम्र का बूढ़ा हो, आप हमेशा उससे सीखते रहें। जिससे आपको सीखने को मिले आप हमेशा उससे सीखते रहें, जानते रहें, चीज़ों को आप एब्जॉर्ब करते रहें। देखिए कहते हैं सफर में दोस्त, घर में वाइफ, बीमारी में दवाई और मरने के बाद पुण्य, ये सारे के सारे सच्चे साथी होते हैं। हमेशा आपको सीखना चाहिए, हमेशा। जब तक आप सीखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक आप सीखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। मुझे खुद लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा हूं, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूं बट ग्रो कर रहा हूं, मैं रुका नहीं हूं एक जगह पे, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं। जब तक आप सीखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए आप मरे हुए मुर्दे के समान हो गए। तो हमेशा चाणक्य जी कहते हैं आपको हमेशा सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। कई लोग आएंगे आपके लाइफ में, आपको धोखा देंगे, आपके पास दगा करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपसे 420 करेंगे। आपको उन सब से सीखना है और समझना है, फिर से अपने आप को तैयार करना है, ताकि दोबारा आपको कोई धोखा ना दे सके, दोबारा आपके साथ कोई धोखेबाजी ना कर सके, दोबारा आपको साथ कोई छल कपट ना कर सके। आपको सीखना पड़ेगा भैया। देखिए हमारा और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हर यूथ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको प्रेरित करके उनके अंदर जो पोटेंशियल छुपा है उसको बाहर निकाल के उनके भविष्य के लिए तय करना उनके हाथ में है। और उनको प्रेरित करके उनके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, हमारे सपोर्ट एवरीवन चैनल का। और हमारे सारे टीम, वो चाहे हम हो, चाहे हेमंत हो, चाहे रवि हो, चाहे विजय हो, हमारे सभी टीम मेंबर का एक ही उद्देश्य है कि अपने युवा को, अपने यूथ मोटिवेशन के साथ साथ उनको हम इतना प्रेरित करें कि अपने लक्ष्य तक वो जल्दी से जल्द और बहुत तेजी से पहुंचें। इस वीडियो को आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।